टाइम एंड वर्क के अंतर्गत इरेगुलर वर्क से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत हैं, जो हैं ए और बी एक कार्य को अकेले क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब शेष कार्य बी अकेले 10 दिन में पूरा किया। बताएं कितने दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें ए है, ए 18 दिन में कोई काम पूरा करता है और बी जो है 24 डेज में कोई काम पूरा करता है। तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क करना हुआ है उसको कितना 72, दोनों जो कि दोनों का एलसीएम है। उसके बाद इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। क्यों? क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, जो कि वर्क होता है, क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें इरेगुलर वर्क चूँकि है, इसमें है कि बी अकेला लास्ट में 10 दिन काम ख़त्म करता है, 10 दिन में काम ख़त्म करता है। तो बी अकेला कितने दिन काम किया, तो 10 दिन काम किया। और 10 दिन काम किया तो वो पर डे अगर उसका एफिशिएंसी है 3 यूनिट और 10 दिन काम किया तो 10 दिन में वो 30 यूनिट काम करेगा। अब बी है अकेले 30 यूनिट काम किया तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, 72 यूनिट टोटल है और बी कर दिया 30 यूनिट तो बच गया 42 यूनिट। अब 42 यूनिट बच गया तो ए और बी दोनों मिल के करेंगे, तो दोनों जब मिल के करेंगे तो 4 और 3 एफिशिएंसी हो जाता है ए और बी का 7 एफिशिएंसी हो जाता है और वो टोटल वर्क करना है उसको 42। तो 42 में 7 से डिवाइड होगा तो 6 डे वो दोनों पहले काम किए। उसके बाद 6 दिन के बाद ए भाग गया और बी अकेले 10 दिन में 30 यूनिट काम किया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट एक क्या करेंगे कि ए जो है 18 दिन में टोटल काम करता है और वो मान लेते हैं कि टी दिन काम किया और उसके बाद भाग गया, तो उसका पार्ट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा T/18 और उसका बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, तो बी है 24, बी जो है 24 दिन में करता है काम और वह काम कितने दिन किया, तो अकेले तो 10 दिन किया और ए के साथ टी दिन किया, तो बी टी प्लस 10 दिन काम किया तो वो कितना पार्ट काम करेगा, तो T/10/24 और ये दोनों काम मिल करके पूरा काम हो जाते हैं, इसलिए बराबर 1। तो इससे टी का वैल्यू निकल जाएगा और वो भी इसके बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरी डज ए वर्क इन 25 days. After working for 12 days, he also took Ram along, and in the next 6 days the work was over. Tell how many days Ram will do the same, मतलब alone. राम है अकेले कितने दिन में काम किया, जब हरी किसी काम को 25 दिन में करता है और 14 दिन बाद वह राम को भी साथ ले लेता है, तो 14 दिन तक तो हरी अकेले काम किया। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है हरी का 25 डेज। उसके बाद वर्किंग डे दिया हुआ है 14 दिन काम किया हरी अकेले और उसके बाद 6 दिन राम के साथ पूरा किया। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग डेज लिख दिए। उसके बाद पार्ट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, तो हरी कितना काम किया, जो अकेले काम किया हरी 14 दिन और टोटल डेज वो 25 डेज में पूरा करता है, तो पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा 14/25। तो बचा हुआ काम कौन है, कितना हो गया, 1 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11/25 और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाता है। तो रेस्ट वर्क कौन करेगा, हरी के साथ राम करेगा, तो वो भी 6 दिन में काम किया। तो 6 दिन में जब काम किया तो हरी और राम दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा काम करेंगे, पार्ट ऑफ वर्क
डन है 11/25 और वर्किंग डे है 6, तो अगर इन दोनों को 6 में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है टाइम, हरि और राम के द्वारा पूरा टाइम कितने दिनों में ख़त्म किया जाएगा, तो वो हो जाता है 150/11। इससे वर्क डन निकल जाता है 150। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 11 है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, बाद में क्यों नहीं कंसीडर करेंगे अभी तुरंत पता चलेगा। तो इफ़िशियंसी अगर हम लिखेंगे तो 25 छक्का 150 हो गया, और 150/11 का हम 150 लिए हैं LCM। तो अगर W में टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो 11 आता है, तो हरि और राम का एफिशिएंसी हो जाता है 11। तो राम का एफिशिएंसी कितना होगा, तो दोनों का एफिशिएंसी है 11 और हरि का माइनस कर देंगे 6, तो वो हो जाता है राम का एफिशिएंसी 5। तो राम जो है 5 यूनिट वर्क करता है पर डे, और चूँकि राम 6 दिन लास्ट में काम किया है तो पर डे 5 यूनिट करता है, तो 6 दिन में 30 यूनिट 30 दिन में काम करेगा। इसको दूसरे ढंग से कैसे बना सकते हैं कि हरि जो है 25 दिन में काम करता है टोटल वर्क, और वह किया कितना काम। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में यही ध्यान में रखना होगा कि कौन कितने दिन काम करके गया। तो पहले वो 14 दिन काम किया, उसके बाद राम के साथ 6 दिन काम किया, तो 14 6 20 हो जाता है। तो हरि के द्वारा कितना पार्ट काम किया गया, 20/25, तो ये हो जाएगा 4/5। और मान लेते हैं जो कि पूछा गया है कि राम कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा, तो 8 दिन में राम पूरा काम खत्म करेगा। लेकिन काम वो किया कितना दिन है, तो 6 दिन किया है, तो कितना पार्ट करेगा, तो 6/8। और इन दोनों को पार्ट मिला करके टोटल काम पूरा हो जाएगा, तो बराबर 1 लिख देंगे, और इससे R का वैल्यू आ जाता है 30 डेज। ज़्यादा आसान यही है, इसलिए क्योंकि ये इरेगुलर क्वेश्चन वाले में इस टाइप से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ABC एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त में कुल कितना दिन लगा। तो इसमें सब दिया हुआ है कि ये 10 दिन में किया, B 15 दिन में किया और C 20 दिन में किया। सबों का LCM जो निकालेंगे वही 60 हो जाएगा, तो वो टोटल वर्क इन लोगों को करना है। एफिशिएंसी निकल जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क डन, तो 10 छक 60 हो जाता है, 15 चौका 60 हो जाता है, और 20 × 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकल गया। उसके बाद वर्किंग डेज, कितने दिन कौन काम किया, तो ये 3 दिन काम किया। कैसे पता, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ के भाग गया। अब ये है 3 दिन काम किया, यानी कि शुरुआत में सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद एक काम छोड़ के भाग गया, तो ये जो है 3 दिन ही काम किया, और उसके साथ BC भी 3 दिन काम किया, और लास्ट में BC ही काम किया और ख़त्म किया, तो वही देखना है। अब पहला जो 3 दिन हुआ काम, उसके बारे में हम लोग निकाल लेते हैं कि ये अगर पर डे 6 यूनिट करता है तो 3 दिन में 18 यूनिट करेगा। यहाँ पे एफिशिएंसी और वर्किंग डे को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब B जो है, B का एफिशिएंसी 4 है, यानी कि पर डे 4 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। C जो है 3 यूनिट पर डे काम करता है, तो 3 दिन में 9 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम हो गए 18 + 12 + 9, ये हो जाता है 39। तो B और C जो लास्ट में बच जाता है, ये छोड़ के काम भाग जाता है,
तो बी और सी को कितना काम यूनिट बच जाएगा काम करने का, तो 60 माइनस 39 ये हो जाता है 21। तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क मिल जाता है हम लोग को 60 यूनिट। तो BC को 21 यूनिट काम करना है और इफ़िशियंसी है बी और सी का 4+3 यानी कि 7 यूनिट पर डे। 7 यूनिट पर डे काम करता है BC और उसको करना है 21 डे, तो 3 दिन में काम ख़त्म करेगा। और इसमें पूछा जाता है कि कार्य समाप्त में कुल कितना दिन लगा। तो पहले 3 दिन ABC मिल के किया और A जो है 3 दिन के बाद भाग गया, तो BC को फिर बाद में 21 यूनिट काम करना पड़ेगा जो कि 3 दिन में समाप्त होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाता है 6 दिन। इसको हम दूसरे ढंग से क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि A 10 दिन में काम ख़त्म करता है और जबकि वो किया कितने दिन काम, 3 दिन काम किया, तो वो कितना पार्ट किया काम, 3/10 प्लस अब B कितने दिन काम किया, A के साथ तो किया ही, उसके बाद मान लेते हैं कि T दिन में काम किया, तो 3 + T, लेकिन टोटल वो कितने दिन में काम कर पाता है, 15 डे में, तो 3T/15 हो जाता है। अब C की बारी है, C और B दोनों तो सेम डेज काम करता है, तो 3 + T/C का टोटल वर्क वो कितने दिन में समाप्त करेगा वो लिखना है, तो 20। और तीनों का पार्ट ख़त्म होगा तो हो जाएंगे पूरे वर्क, तो बराबर 1 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो T + 3 हो जाता है 6। अगला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ABC एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले A जबकि 12 दिन पहले B बाहर हो गया। बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये भी क्वेश्चन दूसरा है, इसे भी देख लेंगे। एक और क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है। इन सबों का आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे और नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।